बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब देखने वालों को। मेरा ये कोई यूट्यूब चैनल नहीं है या मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। मेरा वीडियो बनाने का मकसद है लोगों के जहनों में से शक व शुबहात निकालने जो आजकल इंटरनेट पे फुल रूज पे चल रहे हैं। इस चीज़ का आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि जी डिस्पोजेबल का प्लेट का काम शुरू करो और भूल जाओ बाकी टेंशन। 4,000 5,000 10,000 इतने की दिहाड़ी लगाओ, सिंगल बंदा भी मजदूर बंदा भी ये वो। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि इसमें फ़ायदा है या नहीं है। मैंने ये ज़ाती काम किया हुआ है। कल परसों अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये मशीन बेच दी है और बेचने की वजह वो भी बताऊंगा और काम कैसा है ये भी बताऊंगा। माल अभी भी मैंने बना के रखा हुआ है, कटिंग वगैरह मेहनत की हुई थी पहले बड़ी। ये काफ़ी मैंने बना के रखे हुए हैं, अभी भी इधर ये माल गए पैकेट भी बना कर। सबसे पहले तो ये मैं अपने सारे जो यूट्यूबर हैं ना इनसे कहूँगा कि कुछ खुदा का खौफ करो यार। किसी बंदे का 1.5 2 लाख लगवा देते हो, इन्फॉर्मेशन तुम लोगों के पास होती नहीं है। क्योंकि मैंने भी ये यूट्यूबरों के पीछे लग के ना तो बिज़नेस शुरू किया था। फ़ायदा फूदा इसका कुछ भी नहीं। दिहाड़ी बताते हैं जी, ओ हो 4,000 3,000 5,000 कमाओ एक दिन में। और ऐसे बंदे को खींचते हैं कि बंदा कहता है कि सारा कुछ छोड़ो और ये काम पहले करो। और यही सबसे पहले गुजारिश है कि बंदा इज्जत से ही, झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। व्यूज़ चाहिए ना, व्यूज़ वैसे भी मिलेंगे अगर सच दिखाओगे। और आ जाएं जी अब ज़ाती तजर्बे की तरफ। 1 साल मैंने ये काम किया। 1 साल में मैंने क्या देखा है इसमें, कितनी की बचत है। सिंगल हैंड बंदा क्या कर सकता है इसमें। सबसे पहले तो इस काम में वो आए जिसके पास 10 लाख तक पैसे हैं, बड़े पैमाने पे जो काम कर सकता है। और वो आए जिसके पास रॉ मटेरियल के भी पैसे हैं, ताकि वो बंदा एक स्पेशल कटर खरीदे जिसके साथ उसको कटिंग की टेंशन ना हो। क्योंकि ये जो जितने लाहौर में बैठे हुए हैं ना मशीनें बना रहे हैं, इनकी मशीन में इतनी ताकत नहीं है कि ये कटिंग कर सके। बड़े झूठ बोलेंगे, बड़ी तसल्लियाँ देंगे, कुछ भी नहीं होता है, इनकी मशीन से कटिंग नहीं होगी। अब रोते ही रहोगे। और दूसरे नंबर पे कभी ये कहेंगे ये कटर बनवाओ, फिर इस मशीन पे इतना प्रेशर होना चाहिए, आपको कटिंग नहीं आ रही, आपको ये नहीं आ रहा। बड़ा दौड़ाएंगे, डाइयाँ नहीं बना के देंगे। सबसे पहले ये क्या करते हैं, अपनी मशीन दिखाते हैं जी यूट्यूब पे। ये बंदा देख के तो इनके पास जाता है तो ये क्या करते हैं, जायज़ कैश दो या फिर पैसे दो, फिर हम आपको अगली बात बताते हैं। दिखा देते हैं, मशीन बनी बनाई पड़ी होती है, बंदे को समझ होती नहीं है, नई नई मशीन देखनी है, क्या पता ही नहीं है क्या है ये। पैसे दे के बंदा मशीन ले आता है जी। बंदा आएगा, आपको डाई की सेटिंग करके देगा, आपको सारी बाकी ट्रेनिंग उधर जाके दे देगा, आप ऐसे करें जाके शुरू करें, हम आपको बंदा भेजेंगे। डाई नहीं मिलती, पहले नंबर पे ये फ़ोन ही नहीं उठाते। उसके बाद उसके बाद ये डाई के पैसे लेके ना, डाई नहीं मिलती। डाई आ रही है जा रही है जी, दिए के पास टाइम नहीं है जी, आप इधर आएँ जी, आप उधर जाएँ जी। और उसके बाद अल्लाह अल्लाह करके अगर कोई बंदा बड़ा पीछे लगा हुआ है ना मेरे जैसा, तो कर ही लिया शुरू। तो जी अब गत्ता किधर से लें जी, रॉ मटेरियल किधर से लें, गत्ते का गेज क्या होना चाहिए, क्या हो, ये वाली बातों के पीछे बंदा दौड़ना शुरू कर देता है। इसके डाइयों तक ही बंदे का 2 4 महीने लग जाते हैं। मशीन लाओ, मशीन की सेटिंग करो, कटर बनवाओ, डाई बनवाओ, इसमें आपके 2 4 महीने लग जाते हैं। ये अलग बात है कि अगर उनके पास बना बनाया सब कुछ पड़ा हो तो आपको दे दें और अगले दिन आप आके गत्ता ढूंढने चले जाएं, हफ्ते के अंदर अंदर आपका काम शुरू हो जाए। अक्सर औकात इनके पास पूरा माल होता ही नहीं है। कहते यही है कि हम पूरा सेटअप लगा के देंगे, इनके पास पूरा सेटअप एक टाइम में नहीं होता।
एक दो मशीन का पूरा सेटअप होता है, बाकियों को ये लारे लगा के रखते हैं कि आप कल आना, आप परसों आना। उसके अलावा जी, जब बंदा शुरू कर लेता है ना तो गत्ता नहीं मिलता। गत्ता जो मिलता है ना वो प्रिंटिंग प्रेस वालों की जो स्क्रैप होती है ना, उससे इसमें प्रॉफिट होती है। जो फ्रेश फ्रेश गत्ता है ना, जो फैक्ट्रियों से मिलता है सफ़ेद, वो लगाओ तो उसमें तो इतनी बचत ही नहीं है जितना इन्होंने शोर किया हुआ है ना कि जी 1 मिनट में, 1 दिन में अगर 8 घंटे काम करो तो आपको 5,000 10,000 की बचत। तो ये सब झूठ है, इतना नहीं होता। ये जो बता रहा है ना कि जी एक दाब 10 सेकंड 12 सेकंड में लगती है, ये भी ये भी गलत बात है। पहले उसको बंदा पूछे कि काटने में कितना टाइम लगना है। एक दिन में जो आपने कटिंग करनी है उस मशीन पे, इस ये जो इनकी मशीन है इस पे एक दिन में आप जितनी कटिंग करोगे ना, बड़ा अच्छा कटर बनवाओगे, तो वो अगले एक दिन में जो कटिंग पूरा 10 घंटे या 8 घंटे कटिंग करोगे ना, तो आपके 2 दिन का माल जमा हो जाएगा। 2 दिन में आप वो बनाओगे। फिर बंदा तो ये सोचता है ना कि पूरे 30 दिन में हम घर में काम करेंगे, छुट्टी वाले दिन भी निकालो उसमें से, और जिन दिनों में लाइट जानी होती है, नागा होता है, वो भी निकाल लो। फिर शादी ब्याह भी आ जाते हैं, वतगियाँ भी आती हैं, पाकिस्तान है, ये सब चलता है। तो गिन गिना के सारा 22 दिन काम होता है, तो वो भी 8 घंटे पूरा नहीं होता। बंदा ये सोचता है ना कि मैं 10 घंटे लगाया करूंगा, 8 घंटे लगाया करूंगा, पूरा नहीं। बंदा एक बंदा अकेला नहीं कर सकता, पहले तो इसके लिए दो बंदे चाहिए। एक मार्केटिंग करे, गत्ता ला के दे, रॉ मटेरियल ढूंढ के लाए। रॉ मटेरियल आसानी से नहीं मिलता, स्क्रैप वालों को पता चल गया है कि जी प्लेट वाले को ये गत्ता चाहिए होता है, तो वो उन्होंने अपना रेट बढ़ा दिया, और बचता सिर्फ स्क्रैप से खरीद के ही है। नया गत्ता खरीद के आपको बचेगा कुछ भी नहीं। और ये जो मशवरा देते हैं ना कि कटी कटाई पीस ले जाएं और सिर्फ बनाएं इस मशीन पे, और आप इसकी टेंशन ही छोड़ दें कि गत्ता कहाँ से लें और कैसे कटें, काटें कैसे। तो वो जो कटा कटाया देते हैं ना, वो भी सुन लें, 80 रुपये किलो तो वो खुद देते हैं। तो 100 रुपये का ये बड़ा पैकेट बिकता है। ये जो बड़ा साइज है ना, ये बाज़ार में 100 का 100 बिकेगा। अगर ये आप रॉ मटेरियल ख़रीद के लाएंगे स्क्रैप वालों से, तो फिर इसकी लागत आपको पड़ेगी 50 से 55 रुपये। और आजकल तो स्क्रैप वालों ने इसका रेट ही बढ़ा दिया है। पहले ये 40 रुपये किलो मिलता था, अब उन्होंने 50 60 रुपये किलो किया हुआ है। और लोगों ने एडवांस पैसे पकड़ा के उनको मजबूरन अपने लिए रॉ मटेरियल इकट्ठा किया हुआ है। तो दूसरा नंबर पे ये पैकेट है। अगर ये रॉ मटेरियल आपको 40 रुपये किलो मिला हुआ है ना, तो ये आपको 30 से 32 रुपये में पड़ेगा। सिंगल हेड मशीन लगाई हुई है ना, अगर आपने एक बंदा है आप काम करने वाला, तो तब ये लागत है। ये 70 रुपये का आगे फास्ट फूड वाले को डायरेक्ट जाके बेचो ना, तो फिर 70 रुपये का बिकता है। वो जो बड़ा पैकेट है वो भी 100 रुपये का तब बिकेगा जब आप डायरेक्ट फास्ट फूड वाले को जाके बेचोगे। अगर होलसेल को टच करोगे ना, तो होलसेलर को माल ज़्यादा चाहिए होता है। उसको एक हफ्ते माल दो, अगले हफ्ते माल आपके पास इतना होता नहीं है कि उसका पूरा हो जाए, क्योंकि गत्ता नहीं इतना मिलता। गत्ता मिलता है जाकर 15 15 20 20 दिन बाद। तो आप होलसेलर को तो पूरा कर ही नहीं सकते, और उस वजह से होलसेलर भी आपसे नाराज़ रहता है कि जी आप तो माल ही नहीं पूरा देते। ये जो बड़े पैमाने पे जिन्होंने लगाई हुई है ना, सिर्फ वही होलसेलर को पूरा कर सकते हैं, वही बड़े पैमाने पे माल पूरा कर सकते हैं। वो भी माल गत्ता खरीदेंगे ना बड़ी क्वांटिटी में, टनों के हिसाब से, तो फिर उनको कुछ बचता है। और उन्होंने अपने कटर खुद लगाए हुए हैं बड़े वाले। उनको जाकर पहले पूछो ना कि कटिंग कहाँ पे करते हो, कौन सा कटर लगाया हुआ है, तो वो फिर आपको बताएंगे जी 5 लाख की 10 लाख की आपने कटिंग का सेटअप लगाया हुआ है। ये आपको बताते हैं खाली इस मशीन का कि इसी पे काटो, इसी पे बनाओ। 1 लाख 1.5 लाख का बता के, 1.5 लाख का बता के लोगों को झांसा दिया हुआ है कि आओ जी हमारे पीछे। उसके बाद जी रेट का आप सोचें, 80 रुपये किलो अगर आपको मिला है गत्ता कटिंग कटिंग जो कटा कटाया गोल पीस है 8.5 इंच वाला, 80 रुपये किलो आपको मिल रहा है। आपने उसको लेके भी आना, लाहौर लाहौर से मिलेगा। लाहौर से आपने जिस दूसरे शहर में लेके जाना उसका भी डालो किराया। उसके बाद उसको बनाओ,
बिजली जो भी उसके ऊपर लागत आनी है, कम से कम 8 रुपये उसको बनाने की लागत है। 8 रुपये 80 रुपये का आपने लिया, 2 रुपये आप उसके ऊपर वो लगाओ, 8 रुपये को वो लगाओ किराया, 2 रुपये किराया लग गया, 8 रुपये बनाने में लग गया। और तो उसको पहुंचाने तक टोटल आपका 10 रुपये खर्चा हो गया। 90 रुपये का आपकी लागत है, और होलसेलर आपसे 90 रुपये में ले रहा है। आपका 90 रुपये में आपको पूरा पूरा मिल रहा है, तो आप डायरेक्ट होलसेलर को नहीं बेच सकते। आप डायरेक्ट फास्ट फूड वाले को जाओगे तो फिर 100 रुपये का आपका बिकेगा। 10 रुपये बचत है। एक दिन में एक से एक बंदा अगर 5-6 घंटे काम करे ना, 1 घंटे में ये 1000 पीस बनता है। ये बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं कि जी बड़े ज़्यादा पीस बन जाते, 1 घंटे में 1000 पीस बड़ी स्पीड वाला बंदा बनाता है। मैं अगर 1 घंटा काम करता था ना, तो 800-1000 पीस बनाता था। और अगर आपने 8 घंटे काम किया ना, तो आपका इतना जोर लग जाता है जैसे एक मजदूर ने दिहाड़ी की हो। एक ही आसान काम नहीं है, सारा दिन और फिर गत्ते रखो निकालो, गर्म चीज़ है उसके सामने खड़ो, फिर गर्मियों में ये काम करना बहुत मुश्किल है, हीट है इसकी। उसके बाद इसके ऊपर दूसरे काम हो जाते हैं, जैसा कि ये केक की बेस होती है, केक की बेस वो बनती है। वो अगर आपने साथ रखी हुई है, साथ में आपने कोई और पार्ट टाइम इसको एज ए पार्ट टाइम चला रहे हैं, तो और कोई काम है जिससे आपका घर का खर्च चल रहा है ना, तो फिर आप बचे हुए हैं। अगर आप इस पे डिपेंड कर रहे हैं ना कि मैं 1.5-2 लाख लगाऊं मेरा कुछ बन जाएगा, तो आप बड़े गलत सोच रहे हैं। और ये इनका जो रवैया है ना मशीन देने वालों का, ये बहुत ख़राब हो। ये आपको एक दफ़ा मशीन दे दें, पैसे ले लें, उसके बाद आपको खुद ही पता लग जाएगा। और जिस भाई ने मशीन ली हुई है ना, अगर गलती कर चुका है, तो उस वो इस मशीन को कटिंग करके देख रहा है, उससे कटिंग नहीं होगी। पहले नंबर पे कटिंग नहीं होगी, दूसरे नंबर पे उसकी प्लेटें जुड़ेंगी, उसको कोई बताने वाला नहीं है कि इसकी प्लेटें जुड़ने का हल क्या है। वो भी बड़ी मुश्किल से मैंने सेट किया था। इसके बाद इनके ये जो ऊपर चैनल लगा हुआ है लोहे का, ये टेढ़ा हो जाता है ज़्यादा जोर लगाने से। इन्होंने गेज मीटर भी पहले नहीं लगाए हुए थे, अभी शायद लगा रहा है, किसी किसी ने लगाना शुरू किया है। तो जिसने मशीन ली है ना, वो सीधा इनको बोले कि भाई इसकी कटिंग की कैपेसिटी बढ़ा के दो, इसके अंदर बेस बड़ी चौड़ी लगा के दो, मोटी वाली वेल्डिंग इसकी सही करा के दो। आते साथ ही आप पहले दिन जो बंदा है नाड़ी है, उसने कटिंग करनी है, वो तो जोर लगाएगा ना, उससे तो गलती होनी है। जोर ज़्यादा लगवा दिया या कम लगवा दिया, इनकी मशीन के ऊपर इतनी जान होनी चाहिए कि वो 2000 PSI तक प्रेशर बर्दाश्त करे। इनकी मशीन 1200-1500 पे जाके टक नीचे से उसकी टांगें खुल जाती हैं, उसकी वेल्डिंग सारी उखड़ जाती है, शोर इतना करती है कि सारा दिन बंदा चलाए तो शाम तक उसका सर दर्द ना जाए। और थकावट मेरे जैसा बंदा, मैं तो जवान हूँ, मैं तो चलो 8 घंटे कर लूँगा। कोई मजदूर है, कोई लेडीज़ है, वो 8 घंटे इसके ऊपर कटिंग और काम नहीं कर सकती। कटिंग इतनी मुश्किल है, आप 8 घंटे नहीं कर सकते। तो ये जो भाई जितने भी आप लोगों ने ये आजकल ट्रेंड चला हुआ ना कि जी एक एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्रियां बन गई, 2 फैक्ट्री से 4 बन गई, ये उसकी बनेगी जिसने 10-15 लाख लगा के गत्ता सारा स्टॉक रखा हुआ है, और 2 से 4 मशीनें खाली प्लेट बनाने के लिए हैं, और कटिंग के लिए उसने अलहदा से सेटअप लगाया हुआ है। ये जो छोटे छोटे बेचारे मेरी तरह के बैठे हुए हैं ना, जिनके पास 1.5-2 लाख सेविंग है, और वो सोच रहे हैं कि इसमें लगा लें और बड़ा फायदा है जी ये घर बैठे, वो 1.5-2 लाख में तो आपकी डाइयाँ और कटर और मशीन आनी है बस। 10-15 हज़ार इसके ऊपर चाहिए, कम अज़ कम 100 किलो 200 किलो गत्ता रॉ मटेरियल आप लाएंगे, तो फिर आपका ये 1 हफ्ते का माल पूरा होना है। उसके बाद आप फिर अगले हफ्ते के लिए फिर आपको 200-300 किलो माल चाहिए, ताकि वो लाएं और अगले हफ्ते का माल पूरा करें। एक दफ़ा आपने माल दिया है, अगली दफ़ा आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है, आपका कस्टमर आपसे आपसे दोबारा माल ही नहीं लेगा। वो कहेगा तुम तो कंसिस्टेंसी से माल ही नहीं दे सकते, मैं तुमसे क्या माल लूँ। वो डायरेक्ट जाएगा फिर दुकानदारों के पास। दुकानदारों के पास वही माल होगा जो होलसेल बड़ा पैमाने पे काम करने वाला देगा। इसलिए ये यूट्यूबर जितने भी हैं ना, इनको चाहिए कि पूरी बात बताएं।
ये आधा अधूरा लोगों को बताते हैं, अपना व्यू लेते हैं, लाइक लेते हैं और लोगों को फंसा देते हैं। ये बताओ कि भाई 10 लाख तक आपके पास पैसे हैं तो फिर इस कारोबार में आओ। ये ना बताओ कि जी घर बैठे मजदूर बंदे ये वो बेचारे बेवा औरतों को, मजदूर बंदों को खींच रहे हैं, जिनके पास 1.5 2 लाख है, वो उनको दे के फंसा रहे हैं। मैं तो चलो शुक्र है कि मैं टाइम से ये समझ गया, मैंने करके छोड़ दिया। तो जो बेचारे जिनके पास है ही 1.5 2 लाख, पूरी ज़िंदगी का उन्होंने मर मर के कमेटियाँ डाल के जमा किया, वो कैसे बचेंगे बाद में? बाद में जब ये सब लोगों ने करके देख लेना, फिर मशीन ये स्क्रैप के भाव जानी है। जब स्क्रैप के भाव जानी है तो आपका कुछ भी नहीं बनना उसको बेच के, ना आपका कारोबार चलना है, ना आप मशीन बेच सकते हैं। तो भाई सोच समझ के करना है ये सब। ये यूट्यूबरों को भी थोड़ी होश के नाखून लेने चाहिए। ये ना हो कि किसी दिन रोड पे लोग पकड़ के आपकी यूट्यूबर ही निकाल दे सारी। वालेकुम सलाम।